नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे को लेकर बिहार में अटकलों का बाजार गर्म है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीएम नीतीश सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए, अंतिम फैसला करने के लिए बीजेपी नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं। तो कोई कह रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, इसकी गारंटी लेने गए हैं। सच क्या है, जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी। सर, ये बताइए कि आखिर सीएम नीतीश जब भी दिल्ली जाते हैं, बिहार की सियासत में या बिहार के राजनीतिक गलियारों में इतना कोहराम क्यों मच जाता है? लोग कयास क्यों लगाने लगते हैं? क्या वजह है? क्या सचमुच सीएम नीतीश कोई मोल भाव करने गए हैं बीजेपी से? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछले 35 वर्षों से देखा जाए तो राजनीति के केंद्र बिंदु में लालू और नीतीश रहे हैं। जी। नीतीश और लालू बिहार की राजनीति को पिछले 35 वर्षों से इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती है। और दोनों में इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि दोनों मित्र हमेशा एक दूसरे के मुसीबत में खड़े पड़ते हैं। इसका हिस्ट्री जानिएगा तो 90 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने थे जी और दूसरी तरफ राम सुंदर दास थे, तो नीतीश कुमार लाठी लेकर के विधायकों को रूम में वोट देने के लिए आर ब्लॉक 5 नंबर रोड में रखे हुए थे 5 विधायकों को कि लालू को वोट देना है। लालू को नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनाया उस समय। उसके बाद दोनों में कुछ मतभेद हुए, मनभेद कहिए, मतभेद कहिए, दोनों अलग हुए। 94 में समता पार्टी का गठन हुआ और 95 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद नीतीश कुमार फिर लालू प्रसाद के पास जा रहे थे, लेकिन फिर सब लोगों ने समझा बुझा कर रोक लिया। और उसके बाद 96 में उन्हें सफलता मिली, भाजपा के साथ चले गए। उसके बाद से लगातार भाजपा के साथ रहे। 99 का चुनाव कहा जाता है, हम लोग भी काउंटिंग में थे, लोकसभा का चुनाव था और घोषणा हो गई कि भाई विजय कृष्ण चुनाव जीत गए। उनको माला उला पहन करके वो घूमने लगे, जिंदाबाद का नारा लग रहा था। और बाद में चला क्या कुछ बचा हुआ था और सर्टिफिकेट नीतीश जी को मिल गया। नीतीश जी को चुनाव जीत गए। सरकार लालू की और जीता हुआ कैंडिडेट हार गया और नीतीश जी चुनाव जीत गए। विजय कृष्ण जब लालू प्रसाद के पास गए तो लालू जी बोले, अरे सब तो हार ही गया, हम भी हार ही गए, तो छोड़ो ना, जीत के क्या करोगे। तो ये आम चर्चा है, ये सब बातें कि ऐसा ऐसा कहा गया। मतलब लालू ने उस समय नीतीश जी को जिताया। नीतीश जी ने शायद, कहा जाता है कि लालू जी से बात की, भाई हम तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, बिहार में क्या करोगे, हम तुमको बिहार चाहिए तो बिहार में मदद करेंगे चुनाव में। और उसके बाद 2000 के चुनाव में जब चुनाव आया विधानसभा का, तो समता पार्टी थी और जनता दल यू का था, तो उन्होंने दोनों गठबंधन था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2000 का चुनाव में उन्होंने बागी कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिससे सफलता मिली लालू प्रसाद। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो नीतीश जी को शपथ दिला दिया गया। तो यहाँ से धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन 7 दिन में ही लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को पटकनी दे दी और फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद फिर आप चले आइए 2005 के चुनाव में नीतीश जी ने सत्ता संभाली। उसके बाद 14 के चुनाव में नीतीश जी चारों खाने जब चित हुए, भाजपा जब सरकार गिराने वाली थी, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री के रूप में विजय दिलाने वाली थी राज्यसभा में, तो लालू प्रसाद फिर नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए। 15 के चुनाव में दोनों मिल गए। फिर उसके बाद आ जाइए 2 साल बाद फिर नीतीश जी चले गए भाजपा के साथ। फिर 20 के चुनाव में जब चिराग मॉडल अपना करके नीतीश जी को पराजित करने का प्रयास किया, फिर लालू प्रसाद उनके साथ खड़े हो गए कि भाई तुमको तो हरा दिया भाजपा, आ जाओ, तुमको फिर बनो मुख्यमंत्री। जब भाजपा को ये भनक लगी तो भाजपा ने फिर नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया और पार्टी तोड़ने का प्रयास किया, तो फिर लालू प्रसाद उनके साथ खड़े हो गए। तो जब जब नीतीश मुसीबत में होते हैं तो लालू उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है
लालू उनके साथ खड़े होते हैं और जब जब लालू मुसीबत में होते हैं तो नीतीश उनके साथ नीतीश उनके साथ खड़े होते हैं। तो दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ है और समय के साथ और भी मजबूत हुई है। राजनीतिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई मतलब दोनों अलग अलग पार्टी बना लिए हैं, राजनीति अलग है लेकिन दोस्ती अलग है। जी जी। तो अभी भी यही कहा जा रहा है कि भाजपा को यही डर है कि फिर दोनों मिल जाएंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, और नीतीश जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जी जी। इसीलिए वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, और जब भी दिल्ली जाते हैं तो यही अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है कि फिर दोनों मिल जाएंगे। वो प्रेशर देने गए हैं कि भाई हमको ही मुख्यमंत्री मानो। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री माना जाए, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उसकी संभावना बहुत ही कम है। वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 25 के चुनाव के बाद नीतीश जी का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है कि नीतीश जी इसी पे मतलब मुहर लगवाने गए कि भाई मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। आखिर कोई आपको लगता है कि जैसा कि आपने कहा कि सीएम नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स करना जानते हैं, तो लगता है कि वो बीजेपी नेतृत्व पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर लेंगे और कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कर लेंगे, अभी कामयाब हो जाएंगे। भाजपा चूँकि केंद्र की सत्ता बचानी है तो सीट भी दे देगी, बोल भी देगी कि हाँ, लेकिन जब समय आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो उस समय नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी भाजपा। चूँकि नीतीश जी अब पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे, मजबूत नहीं रहे, अस्वस्थ चल रहे हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो और आप देख लीजिए, अमित शाह ने आज तक कभी बोला कि नीतीश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे इस बार? 2 बार उनसे पूछा गया तो पहली बार बोले वो तो संसदीय बोर्ड तय करता है, दूसरी बार उन्होंने बोला कि नीतीश जी से विचार विमर्श करके मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा कि भाई वो तो चुनाव के बाद तय होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो विधायक दल तय करेगा। बिल्कुल। तो अभी से देखिए, राग अलग अलग अलापे जा रहे हैं, लोजपा हो, चाहे मांझी हो, चाहे भाजपा हो, गठबंधन के जितने दल हो, सबके राग अलग अलग हैं। क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी जो एनडीए कुनवा है उसमें खिचखिच है कहीं ना कहीं, और जो कहा जा रहा है कि सीट पर भी जो है सीएम नीतीश चाहते हैं कि 24 के पहले फैसला हो जाए? देखिए, सीट को लेकर भाजपा और जदयू में कोई खींचतान नहीं होगी। जितना सीट नीतीश जी चाहेंगे उतना मिल जाएगी, बराबरी का हिस्सेदारी होगी, बराबरी की। जितना भाजपा लड़ेगी 2-4 सीट ज़्यादा नीतीश जी लड़ लेंगे। तो भाजपा सीटों के मामले में वो लंबी राजनीति खेलती है, तो इसलिए एनडीए में कोई विवाद नहीं होगा। विवाद अगर भाजपा चाहेगी तभी होगा। चिराग पासवान, जैसे 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया था नीतीश जी को हराने के लिए, हो सकता है इस बार उपेंद्र कुशवाहा को खड़ा कर दे, जीतन मांझी को खड़ा कर दे, लेकिन नीतीश जी को हराने के लिए भाजपा अभी तो प्रशांत किशोर तो हैं ही, और प्रशांत किशोर तो हैं ही, प्रशांत किशोर तो खड़ा है ही, वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो नीतीश जी को इस चुनाव में सफलता बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ये एक जो ये संभावना ये है, कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है उसको कहीं ना कहीं इस बात की संभावना नज़र आ रही है, और या इस तरह से कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर डोरे डाल रहे हैं, तो क्या इसकी भी संभावना है कि एक बार फिर सीएम नीतीश पलटी मारेंगे? देखिए, बोले ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नीतीश जी कब पलटी मारेंगे ये कोई नहीं बता सकता है, वही बता सकते हैं कि कब उनको पलटी मारना है। वो कब कहाँ जाएंगे ये कोई नहीं कर सकता, नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं जानता। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। भाजपा देखेंगे कि भाजपा अब हरा रही है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, 15 के बाद जो भाजपा के समर्थक हैं, जो भाजपा के वोटर हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। जी जी। 15 के चुनाव में भी भाजपा के वोटरों ने नीतीश जी को वोट नहीं दिया था। आज भले बोले कि नीतीश कुमार बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन नहीं दिया वोट नीतीश कुमार को, जो अपर कास्ट वोटर हैं। 20 के चुनाव में भी अपर कास्ट के वोटरों ने नीतीश कुमार को नहीं वोट दिया, लोजपा को वोट दे दिया। अच्छा। भाजपा का जहाँ वोट रहता है वहाँ दे देते हैं, लेकिन जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट हैं वहाँ नहीं देते हैं। तो 25 के चुनाव में भी यही स्थिति होगी। जो अपर कास्ट वोटर हैं वो नीतीश जी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। मास वोट, कुछ वोट मिल जाए वो अलग बात है, जी, लेकिन अपर कास्ट का वोट नीतीश जी को नहीं मिलेगा। यह बात नीतीश जी भी अच्छी तरह समझते हैं, जदयू के लोग भी अच्छी तरह समझते हैं, और यही वजह है। और प्रशांत किशोर तो कैंडिडेट दे रहे हैं, तो प्रशांत किशोर अगर जहाँ अपर कास्ट का वोट बैंक है, जदयू का कैंडिडेट है, वहाँ प्रशांत किशोर अगर अपर कास्ट कैंडिडेट दे देंगे
तो क्या अपर कास्ट नीतीश जी को वोट देगा? वो तो प्रशांत किशोर को नेता मानने लगे हैं अपर कास्ट, कि बरसों बाद एक कोई अपर कास्ट की राजनीति आगे बढ़ रही है, अपर कास्ट का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अपर कास्ट के लोग तो ये देख रहे हैं। जी जी जी। तो प्रशांत किशोर में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं, तो लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। हाँ, जहाँ भाजपा कैंडिडेट रहेंगे वहाँ भाजपा को वोट मिल जाएगा, लेकिन जहाँ जदयू का कैंडिडेट होगा वहाँ अपर कास्ट का वोट नीतीश जी को नहीं मिलेगा। संतोष जी, क्या इस बात की भी संभावना है कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद भी उलटफेर हो सकता है, पलटी मार सकते हैं सीएम नीतीश? इससे कोई इनकार नहीं किया जाता है संभावना से। नीतीश जी को तो जो सीएम बनाएगा उधर जाएंगे, जिधर पूरी उधर मूरी, कहावत एक है। तो नीतीश जी को जो भी सीएम बनाएगा, भाजपा बना देगी तो यहीं रहेंगे, नहीं बनाएगी दाएं बाएं करेगी तो फिर चले जाएंगे। लालू यादव तो अपने दोस्त के लिए बैठे हुए हैं ही हैं। लालू प्रसाद तो 24 घंटे तैयार है कि नीतीश जी आए, हम तैयार हैं। लेकिन फिर तेजस्वी यादव सीएम कैसे बनेंगे? तेजस्वी यादव, अब नीतीश जी का क्या पारी है? नीतीश जी अंतिम पारी खेल रहे हैं। नीतीश जी आप जान लीजिए, अगर चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं तो एक तो अभी ही अस्वस्थ चल रहे हैं, तो 25 का पूरा कार्यकाल वो करने लायक नहीं, अभी ही रबर स्टाम्प हुआ है। अभी मुख्यमंत्री, अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो उन्हें राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेना चाहिए, मुझे लगता है। जी जी जी। जब आप राजनीतिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहे हैं, तो संन्यास ले लेना चाहिए। अब 4 नौकरशाह और 4 नेता सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी, अब आप एक बात सोचिए, आप कह रहे हैं कि रबर स्टाम्प सरकार है, और दूसरी तरफ से नीतीश जी अभी चुनाव से पहले पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के 24 को बिहार दौरा है, उससे पहले वो दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तो देखिए, वो दिल्ली का दौरा, कोई भी राजनेता दिल्ली जाता है तो राजनीति होती है, नेताओं से मिलते हैं। बेसिकली ये स्वास्थ्य चेकअप के लिए जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ डॉक्टर से, इलाज के लिए जाते हैं। जी जी। और बाकी जो दिल्ली अगर कोई जाता है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रियों से तो मुलाकात होती है, राजनेताओं से तो वो अनौपचारिक मुलाकात होती है। लेकिन आप नीतीश जी की स्थिति आप देख लीजिए। अब बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उसमें उन्हें सलामी दी जा रही थी और नीतीश कुमार ताली मारने लगे। क्या कोई स्वस्थ व्यक्ति यह कर सकता है? प्रधानमंत्री के मंच पर प्रधानमंत्री के पाँव पकड़ लेते हैं। क्या कोई स्वस्थ व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कोई मुख्यमंत्री? अब अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं, उनका पाँव, जदयू शामिल होने आते हैं तो उनके पाँव पकड़ लेते हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति की तो पहचान नहीं है, ये तो अस्वस्थ व्यक्ति की ही पहचान है। तो ऐसी स्थिति में राजनीति की भी एक उम्र सीमा तय होनी चाहिए कि भाई एक समय के बाद एक एज का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। आप पर भी पड़ेगा, हमारे पिताजी पे भी पड़ा है, सबके पिताजी पर पड़ा है। अब उम्र का प्रभाव सब पे पड़ता है सर। तो ये उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। हाँ, ये चुनाव लड़ ले, ठीक है। अब बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहिए। निशांत को राजनीति में आने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि 25 चुनाव के बाद निशांत निश्चित तौर पर राजनीति में आएंगे। चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? चुनाव से पहले ही वो राजनीति में एक्टिव होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं नीतीश कुमार कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं आप कोई भाषण आप बता दीजिए पिछले। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि निशांत को राजनीति का र भी पता नहीं है। अच्छा, मछली के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है क्या? अच्छा, ऐसी बात है क्या? मछली के बच्चे को पानी में तैरना सिखाया जाता है क्या? जी जी जी, वो जानता है अपने आप। और शेर के बच्चे को शिकार करना सिखाया जाता है क्या? वो तो सीख ही जाता है साथ रहते रहते। तो नीतीश जी इतने बड़े चाणक्य हैं, राजनीति के चाणक्य हैं, तो उनके बेटों को राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनके तो नस नस में राजनीति है। अब तेजस्वी यादव को राजनीति सिखानी पड़ी क्या? वो बचपन से लालू यादव के बेटे हैं। इतना अच्छा पॉलिटिशियन तेजस्वी यादव कितने अच्छे राजनीतिज्ञ हो गए। क्रिकेट खेलते थे, कभी राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं आया, और आज देखिए बिहार के, मुझे लगता है कि सबसे अच्छे राजनीतिज्ञों में से एक है। नेता विरोधी दल के रूप में उनका भाषण आप सुनिए। जी बिल्कुल, मतलब एक अच्छे राजनीति के रूप में उभरे हैं। तो मुझे लगता है निशांत कुमार भी बहुत ही अच्छे राजनीतिक के रूप में, हो सकता है नीतीश कुमार से भी आगे वो निकले। तो बिल्कुल, तो बिहार की सियासत में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये चाणक्य की भूमि है। हर किसी के पास अपने दाव हैं, और वो दाव कब कौन इम्प्लीमेंट कर दे कोई नहीं जानता। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि बिहार की सियासत किस ओर कब करवट लेती है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें।